जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल फिर से आपके सामने बड़ी खबर के साथ। देश में आजकल एक बाबा बड़ी चर्चा में है, हर कोई उसी की बात कर रहा है। हर किसी का दुख दर्द वो समझ ले रहा है। वो जैसे कि खुद को वो भगवान का ही रूप दिया हुआ है। तो चलो आज आप बात करते हैं उस ढोंगी बाबा की, जो आजकल में भोली भाली जनता जो देश की आज हजारों साल से इसी पाखंडवाद में फंसी हुई है, उसी तरह से इस बाबा ने उन लोगों को शिकार बनाया है जो पहले से ही अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं। उनके भावनाओं को साथ खिलवाड़ करना, उनको छोटी से चमत्कारी में उलझा कर उनको अपने तरफ खींचने का प्रयास करना। ये 26 से 28 साल का लड़का जो आज पूरे भारत देश में चर्चा में है और उसके जगह जगह पे दरबार लग रहे हैं, और उसी ढोंगी बाबा के दरबार जो है वह पटना में लगने जा रही है, बिहार पटना में लगने जा रही है। और देखते हैं बिहार पटना के लोग उसे समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। यह बहुत बड़ी उनके सामने चुनौती है। जैसे देश के कुछ लोग उसे समझ रहे हैं और उसे पूछने भी लग रहा है, जैसे वो लोगों का भविष्य बता रहा है। लोगों का भविष्य क्या होने जा रहा है, क्या होगा, ये लोगों का भविष्य बताने वाला, उनके घर में जो भी संकट है उसे बताने वाला, जो संकट आएगा उसे भी बताने वाला, जो धीरेन्द्र शास्त्री जिसे कहा जा रहा है, वो धीरेन्द्र शास्त्री खुद का भविष्य नहीं बता सकता। वो लोगों का भविष्य बताने और लोगों को समझाने निकला है। नागपुर में उसका दरबार लगने जा रहा था, तो उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसके साथ कौन क्या करने वाला है, कि वो वहां से भाग जाएगा या वहां से उसका दरबार पूरी तरह से होगा या नहीं होगा, वो खुद नहीं देख पाया। और वो आ गया, उसे जिसने भी चैलेंज किया था वो चैलेंज न स्वीकारते वो उसको वहां से भाग के जाना पड़ा। जो खुद का भाग्य नहीं देख सकता, जो खुद का भविष्य नहीं देख सकता, वो किसी का भविष्य क्या जाने। और ये ही दरअसल बहुत बड़ी चाल है, ऐसी ढोंगी बाबा आकर के लोगों को गुमराह करके कहीं ना कहीं राजनीति में उलझाने, और राजनीति फायदे के लिए मैं कहूँगा। क्योंकि आप देखते हैं 2014 के इलेक्शन के पहले ऐसे ही एक नंगा पुंगा बाबा आया था, जो न बदन के ऊपर कपड़े थे, थोड़ी सी लंगोटी बांध करके लोगों के सामने कपालभाती करो, साथ लो बाहर लो करके लोगों को मूर्ख बनाकर खुद एक कंपनी खोलकर सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। पतंजलि का घी ले लो, पतंजलि का गेहूं का आटा ले लो, पतंजलि का देसी गाय का घी ले लो, और कोलगेट ले लो, जो पेस्ट ले लो पतंजलि का। कोलगेट अभी सभी को दांत घसवा रहा है, सभी को साबुन दे रहा है, और यह ऐसा बड़े पैमाने में बिजनेसमैन बन के आज वो एक बिजनेसमैन के लिस्ट में जो बाबा जो लोगों को फंसा कर आज वो बड़ा बिजनेसमैन लाखों करोड़ों के काला धन जमा करके वो बैठा है, जो खुद काला धन बाहर निकालने के लिए 2014 के इलेक्शन के पहले वो सारे भारत भर में घुमा है, और जो काला धन लाने की बात कर रहा था, वैसे ढोंगी बाबा ने आज भी पुनः वापस एक दूसरा ही बच्चा आ गया है आपके सामने, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसे कहा जा रहा है। वो दरबार लगा रहा है, लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है, और लोग बन भी रहे हैं मूर्ख। क्योंकि जो तर्क जिसके पास नहीं है, जिसके पास विचार करने की शक्ति नहीं है, वो मूर्ख ही माने जाते हैं। क्योंकि इंसान यह तर्क करने वाला ये एक लौता जीव है इस सृष्टि के ऊपर। वो खुद के बलबूते के ऊपर, खुद के विचारधारा के ऊपर वो जी सकता है, ना कि किसी के ऐसे ढोंगी बाबा की विचारधारा में आकर के आप जो पाखंडवाद को माने। ये इंसान का है ही नहीं, क्योंकि इस देश में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हो चुके हैं, इस देश में बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु हो चुके हैं,
जो खुद के तर्क बुद्धि से वो अपना लोगों को ज्ञान दे के गए हैं, लोगों की जिंदगी उन्होंने संवारी है। लेकिन ये धीरेन्द्र शास्त्री जो लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का जो काम इसने चालू किया है, जैसे रामदेव बाबा ने जो काम किया है बीजेपी के लिए कि काला धन आएगा, काला धन आएगा, लेकिन काला धन किसके पास आएगा? वह रामदेव के पास ही काला धन आएगा बोल के उसने बोला। जब अपने को वो बात समझ में नहीं आई देश के लोगों को कि काला धन आएगा किसके पास, उसी के पास आएगा, बीजेपी के लोगों के पास काला धन जमा होगा, ये बात किसी ने समझने नहीं पाई। फिर आज फिर से आने वाले इलेक्शंस आपको आगे दिखाई दे रहे हैं और इलेक्शन की जो बातें चल रही है, कर्नाटका में इलेक्शन हो गया, बहुत सी जगह अभी बहुत से राष्ट्रों में इलेक्शन होने वाला है और उस इलेक्शन को लेकर के अभी धीरेन्द्र शास्त्री जो है सो अभी हर राष्ट्र में जाकर के अपना दरबार लगा रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। और हिंदू राष्ट्र की जो बात है इससे पहले किसने की थी? बीजेपी ने हिंदू राष्ट्र की बात की हुई है। बीजेपी हिंदू राष्ट्र राम राज्य बनाना चाहता है, तो उसी के साथ अगर बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है तो उसके ही सपोर्ट में कहो या बीजेपी ने लॉन्च किया हुआ ही ये एक प्रोडक्ट हो, ये एक बीजेपी का ही दलाल समझो, यह आज लोगों को गुमराह करके आने वाले 24 के इलेक्शन की चुनावी ये प्रचार करने जा रहा है। ये लोगों ने समझना होगा, ये लोगों ने उसे परखना होगा। अगर उसे खुद का भविष्य पता नहीं है, ये धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का भविष्य क्या बता सकता है? अब पटना के उसके दरबार में 300 लोग उसे सिक्योरिटी देने वाले हैं, जो कमांडो हो गए, उसे सिक्योरिटी क्यों लग रही है? फिर जैसे उसका भविष्य अगर धोखे में है, सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है उसे, तो उससे किससे धोखा है? उसे कौन मारने वाला है या उसे कौन धमकाने वाला है? उसे किससे धमकी मिलने वाली है, ये तो उसे पता होनी चाहिए। उसका खुद भविष्य न देख सकता है आदमी, लोगों का भविष्य देखने निकला है और लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। इस बात पर देश के जनता ने गौर करना चाहिए। ये सिर्फ रामदेव बाबा के जैसा ढोंग करके हाथ पैर हिलाकर उसने लोगों को मूर्ख बनाकर काला धन जमा कर के बैठा है। हजारों करोड़ का मालिक वो एक उद्योगपति के लाइन में लग चुका है वो। और आज ये जो ढोंगी 28 साल का लड़का है, इसने भी वही काम चालू किया है। अब आगे आने वाले 24 के इलेक्शन को दृष्टि में रख करके बीजेपी ही उसे क्यों उतना मदद कर रही है, बीजेपी के लोग उसके पीछे उतना क्यों है? क्योंकि आने वाले इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जैसे रामदेव ने उनको मदद की थी बीजेपी को, तो आज ये धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के लिए बहुत बड़ा यह एक उनका प्रचारक बन सकता है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे यह क्या आगे चल के होगा। जैसे वहां पे बिहार में जितनी गरीबी बिहार में है, शायद ही किसी राष्ट्र में गरीबी नहीं है। अगर वो गरीबी क्यों है, वो गरीबी की कुछ ना कुछ अगर सरकार को, बीजेपी के सरकार को अगर उस दया आती होती तो वहां पे धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगाना नहीं पड़ता। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री उस गरीबी को हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। वो गरीब भोले भाले लोगों को अपने झांसे में फंसाकर उनको फिर से, वो कभी नहीं बोलेगा कि आपके बच्चों को आप पढ़ाओ, इंजीनियर डॉक्टर बनाओ, ये धीरेन्द्र शास्त्री कभी नहीं बोलेगा। वो यही बोलेगा कि आप मंदिर जाओ, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, आप राम का इतिहास पढ़ो, ये ही कहेगा वो। लेकिन वो कभी नहीं बोलेगा डार्विन का इतिहास पढ़ो, वो कभी नहीं बोलेगा आइंस्टाइन को पढ़ो, वो कभी नहीं बोलेगा कि जिसने बिजली तैयार की उसे पढ़ो। लेकिन ये इतना कहेंगे कि ये पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो कहेंगे, बच्चों को स्कूल से दूर करने का प्रयास करेंगे। ये इतना ही कहकर लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन लोगों को कभी ये होशियार बनाने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। इनके पीछे धूम हिलाने वाले ही लोग पैदा करने का कोशिश करेंगे। ये लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो एक ढोंगी, ये पाखंडियों में से ही वो एक चतुर पाखंडी है, लोगों को गुमराह कर रहा है।
दोस्तों, आपको समझना होगा कि क्या आप कर सकते हैं और आप तर्क से कैसे उसे भगा सकते हैं। जय भीम।